अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब। इनसे हम सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे और इनका तज़किया जानेंगे। सबसे पहले सिंध की सूरत हाल में हम इस वक्त सबसे ज़्यादा मामला यहाँ पर गर्म है मरदमशुमारी से मुताल्लिक़। जमात इस्लामी इस वक्त शहर कराची में जगह जगह एहतजाजी कैंप उसने लगा दिए हैं और शार फैसल पर उन्होंने एहतजाजी रैली का भी ऐलान कर रखा है। इसके अलावा MQM ने भी अपने तमाम जो उनके MNAs हैं मुंतखब, उनसे जो है और MPAs हैं, उनसे जो है उन्होंने इस्तीफ़े हासिल कर लिए हैं, साइन करवा लिए हैं और जो है उन्होंने कह दिया कि जी हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने जो है एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ साहब को, जब जिसमें जैसे कि PDM का वो हिस्सा है, तो वहाँ उन्होंने एतमाद के वोट में जो वोट भी दिया है शहबाज शरीफ साहब को। पीपल्स पार्टी भी दूसरी तरफ मरदमशुमारी से नाखुश है, उन्होंने वक्फे वक्फे से इस पर एहतजाज किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो इस सिलसिले में मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ उन्होंने जो एहतजाज किया है और जो आवाज़ उठाई है वो MQM पाकिस्तान है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को जावेद शाह साहब? बहुत अच्छे, ये आवाम के दिल की आवाज़ है आपका सवाल। तो मरदमशुमारी के हवाले से महाजर आवाम बड़े हसास हुए हैं। तो इस हवाले से जो पार्टी उस पर इज़हार ख्याल कर रही है या एहतजाज कर रही है, उसको अपना यानी कि रहनुमा तस्वीर करते हैं और उससे उम्मीदें वाबिस्ता कर लेते हैं। इसी तरीके से मरदमशुमारी के हवाले से अपने अपने तौर पर जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज कर रही है। ये जगह जगह उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं शहर में। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी मरदमशुमारी पे सबसे पहले एहतजाजी पीपल्स पार्टी ने किया, जो गनी उनके जो थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, वो बता रहे थे। इसी तरीके से MQM पाकिस्तान भरपूर एहतजाज कर रही है। अब MQM पाकिस्तान ने भी अपनी आवाज़ 2 मरतबा वज़ीर आज़म से मिलकर ऐवानों तक पहुँचा दी है, वज़ीर आज़म तक पहुँचा दी है। वज़ीर आज़म ने उसमें तोसी भी दे दी है मरदमशुमारी, और उस पर सूबाई हुकूमत को भी और जो अदा ब्यूरो ऑफ शुमारियात है उसको भी कहा है कि इस पर आप तवज्जो दें और रिकन्सिडर करें इस मसले को। तो उन्होंने तो ये इस हद तक कहा है। अच्छा, इस्तीफ़े लेने की जहाँ तक बात है, पार्टी को ये एक पुराना तरीक़ेकार होता है सियासी पार्टियों का कि एतमाद की एक तहरीक वज़ीर आज़म को दी जा रही थी, तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ इस्तीफ़े ले लिए लोगों से कि अगर कोई शख्स आगे पीछे होता है। पहले तो इनके पक्के वो MNAs थे, मगर फिर भी तो उस सूरत हाल में वो इस्तीफ़े से 2-4 हो जाता कि भाई इस्तीफ़ा दे दिए। तो ये सब एक चीज़ें होती हैं। पीपल्स पार्टी की PDM की हुकूमत MQM कभी भी नहीं छोड़ेगी इस वक्त, क्योंकि आगे MQM को जो थोड़ा बहुत यहाँ मिल रहा है। अब ये जो डेलीगेशन था, इसमें MQM के नुमाइंदा थी किश्वर ज़ेहरा एक MQM की कदीम सीनियर तरीन रहनुमा है और एक माजी में ये नज़रअंदाज कर दी गई थी किसी टाइम, मगर ये अब सामने आई है और ये बड़ी अच्छी एक रहनुमा है। मैं तो इनका जब से MQM बनी है नाम सुन रहा हूँ, तो वो भी उसमें शामिल थी और आगे रखा वज़ीर आज़म ने उनको। वो प्रेस को जो स्टेटमेंट दे रही थी वही दे रही थी, तर्जुमान जो उनका बयान देता है ना डेलीगेशन का। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सूरत हाल है ऐसी नहीं है। अच्छा, मरदमशुमारी पे जमात इस्लामी शोर मचा रही। जमात इस्लामी की जो पटिशन है हल्का, वो जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो ये हल्के खोले जाएँ ये जाए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुस्तरद कर दी गई है उनकी वो दरख्वास्त। अब वो यहाँ शहर में वापस कराची में आके एहतजाज की राह इख्तियार करेंगे, क्योंकि नईमुर रहमान जो है उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं नाज़िम बनूँगा, यानी कि मेयर बनूंगा यहाँ का। अब हालात जब आदादो शुमार गिने जाएंगे वहाँ, चाहे पैसे दे के ख़रीदा है उन्होंने बंदा, चाहे उन्होंने अपनी कोई झंडू फेरा, चाहे कुछ भी किया पीपल्स पार्टी जो अब ये 19 तारीख को यानी कि जो अगले महीने की इस तारीख को होने थे इलेक्शन ईद की वजह से आगे पीछे। तो ये सूरत हाल जब सामने आएगी, जब वहाँ वोटिंग होगी, जिसके वोट ज़्यादा पड़ेंगे उसका मेयर मुंतखब हो जाएगा, उसका चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा। भाई यही तरीक़ेकार है। आप लाख इल्ज़ाम लगाते रहें कि भाई ये यूँ था और इन्होंने ऐसे किया, वो आप अदालत में जाएं,
अदालत में आपकी पटिशन मुस्तरद हो गई। वहाँ यहाँ भी हल्के आपने खुलवाए थे, उनमें 1-2 सीटें पीपल्स पार्टी ने वो ज़्यादा ले ली। अब पीपल्स पार्टी की जड़ें इस शहर में काफ़ी दिनों से काम करें, उनके हर जगह पे आदमी बिठाए हुए हैं, आदमी लोग मौजूद है, वो गैर कानूनी काम करते हैं, उसको आप उजागर करें, कोर्ट में चले जाएं, वरना तो वो यही चलेगा सिलसिला। अगर आप कोर्ट में नहीं जा सके, आपको कोर्ट में साबित नहीं कर सके, मतलब साबित करना है किसी को भी, आप किसी को साबित किए बगैर रिश्वतखोर कुछ भी नहीं कह सकते आप। मेरा तो कहने का मकसद ये। अब वो पीपल्स पार्टी यहाँ इक़्तिदार में बल्दिया के आ जाएगी, जमात इस्लामी का ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा मेयर बनने का, अगर यही हालात रहे। अगर जमात इस्लामी ने कोई जोड़ तोड़ शुरू किया, और जमात इस्लामी के मैं दूसरे ऑप्शन पे भी गौर कर दूँ, अगर वो पीटीआई के भी 2-4 आदमी जीते, उनको भी साथ वो मिला लेती है और वो आने की सोचने की भी कोशिश करेगी, तो क्या होगा? सब काम ऐसे ही जैसे आज रोड उखड़े हुए पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा कराची में। तो ये तो इसमें फॉल्ट एमक्यू वालों का भी है, जो उन्होंने गैप दिया तो ये लोग आए। अब इनका सबसे बड़ा फितरी इस वक्त जो इत्तेहाद बनता है ना, पीपल्स पार्टी से बनता है। दोनों पार्टियां लचक से काम लें, लचकदार रवैया अपनाएं, एक डिप्टी मेयर बन जाए, एक मेयर बन जाए। इसी में कराची की भलाई, इसी में तमाम लोगों की, शहरियों की फलाह। जैसे आपने भी लड़ाई झगड़े एमक्यू से मुताल्लिक कि जो है किस उन्होंने जो है अपनी पेशबंदी कह लें या स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने इस्तीफ़े ले लिए कबल अस वक्त एतमाद की तहरीक से कबल। एक अफवाह यहाँ पर चली कि जी अरबों रुपया ले लिया है एमक्यू ने, मरदमशुमारी के मामले पर अरबों रुपया वसूल किया है, और इस मुताल्लिक आपके पास कोई अगर कोई ख़बर है इसकी? बात ये है कि ऐसे इल्ज़ाम तवातुर के साथ एमक्यू पे लगते रहे कि जब ये मुज़ाकरात रहमान मलिक से करते थे, जब वहाँ से पीपल्स पार्टी से कल हड़ताल का ऐलान किया, मिसाल उन्होंने हुकूमत के खिलाफ, और वापस ले ली, जो मुखालफिन थे वो ये इल्ज़ाम लगाते हुए पैसे लेके आ गए, बोरी लेके आ गए, ये आ गए, वो हो गए। तो ये सब इल्ज़ाम इन पर तवातुर के साथ लगते रहे, इनमें कोई सदाकत नहीं होती जब तक कोई चीज़ साबित ना हो। क्योंकि ये बात हकीकत है कि एमक्यू कराची की एक हकीकत थी, बल्कि सुबह से इनके अंदरूनी शहरों से भी काफ़ी सीटें लेती थी वो, तो ये हकीकत है। और आज एमक्यू कुछ कमज़ोर है, तो उसकी भी ये भी एक हकीकत है कि वो कमज़ोर है। वो क्यों है कमज़ोर, ये भी एक हकीकत है। मगर आने वाले दिनों में एमक्यू दोबारा अपनी सर उठा रही है और सरवाइव करेगी, अपनी पोजीशन बहाल करेगी, चाहे एमक्यू पाकिस्तान हो या एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन का उनके साथ इश्तराक हो जाए। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। तो एमक्यू अब कराची में जो उनके मुखालफिन है वो उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ये पीटीआई ने भी प्रोपेगेंडा किया, ये जो पैसे लेने का, जी हाँ, ये उनकी तरफ से आया। तो पीटीआई को अब अपनी आइंदा, पीटीआई ने कराची में कोई काम नहीं किया, अपनी उन्होंने जो उनकी तंजीम ढांचा है इंतहाई कमज़ोर है। ये यहाँ की जो उनकी यहाँ के जो उनके एहलकार हैं, जो उनके ओहदेदार हैं, उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। मैं तो समझूंगा पीटीआई को, इमरान खान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सूबा सिंध की तरफ, क्योंकि इनकी तंजीमी ढांचा इंतहाई कमज़ोर है। आवाम को अपने पास बुलाने में नाकाम रहे ये लोग। जी यहाँ ये जावेद साहब ये भी खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से आमिर खान साहब और ख्वाजा इजहार और एक और जो रुकन है वसीम अख्तर साहब, इनके मुताल्लिक बड़ी खबरें हैं कि बड़ी नाचाकी है इनकी एमक्यू पाकिस्तान से। और ये जो अभी जो हालिया इजलास हुए हैं एमक्यू के राब्ता कमेटी के, और उसके अलावा जो भी इनकी मीटिंग हुई हैं उसमें भी ये लोग शरीक नहीं हुए, और आमिर खान साहब तो कतई बिल्कुल यानी कतई नाराज़ चल रहे हैं। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, ये कैसी नाराज़गियाँ हैं और क्या होने जा रहा है? आमिर खान साहब तो गालिबन बाहर जाना चाह रहे थे, तो शायद चले गए होंगे, कोई हमारे पास ऐसी इत्तलात नहीं है। मगर बहरहाल इनके नाराज़गी से एमक्यू की पोजीशन यूँ की तो ही रहेगी, जैसी है ना उनकी पोजीशन, वो वैसी ही चल रही है। इनके जाने और आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में एमक्यू के रह के भी आवाम को कोई फलाह नहीं पहुँचाई, ना कोई आवाम के हिमायत में उन्होंने कोई रैली निकाली, ना कोई उन्होंने एहतजाज किया, ना कोई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
जिस तरह मुस्तफा कमाल सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमत को भी आड़े हाथ लेते हैं, फौज के खिलाफ अगर पीटीआई बोलती है तो उन्होंने भी आड़े हाथ रहते हैं, पीटीआई को बड़ा खींचते हैं वो। तो एक ही बोलने वाला शख्स है और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से लताड़ रहे हो ना। तो इन्होंने ठंडी, खालिद मकबूल भी एक नरम हाँ, तो हलीमुल तबा इंसान है, तो 1 मिनट के बाद एक सवाल का जवाब 5 मिनट के बाद सोच के देते हैं। तो इस तरह से वो तबीयतन भी एक शरीफ इंसान है, हलीमुल तबा जैसे आपने कहा। तो इनमें एक जोशीला जो था उनमें वसीम अख्तर था। वसीम अख्तर पे करप्शन के बड़े इल्ज़ाम थे, इजहारुल हसन पे भी इस तरीके से इल्ज़ाम आए, और आमिर खान के ऊपर भी यह है कि बोरियाँ भर भर के पता नहीं ऐसी ऐसी बातें उनके सामने आई। हम तो यकीन नहीं करते ना, हम इन पे कहते हैं कि कोई इन्होंने किया, मगर बहरहाल ये ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इन्होंने माल वाल कमा लिया है और सब भागने वाले हैं, मुल्क से बाहर जाने वाले हैं। इस तरह की इनके खिलाफ बातें आती रही हैं और आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी, अखबारात की भी ज़ीनत बन रही है। अब ये जो शख्स है जिसका नाम है मुस्तफा कमाल, ये जो अपनी पूरी टीम के साथ आया है, जो पूरे उनके वही एमक्यूएम के लोग हैं, इसमें एमक्यूएम के वो भी लोग हैं जो एमक्यूएम को, जो सामने वाले आदमी को सही करना भी जानते हैं, इसमें वो लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो जिनके नाम से लोग खौफजदा होते थे। तो इस तरीके से और ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में एमक्यूएम को ये वापस अपनी जो सीटें हैं, कमोबेश, ज़्यादातर नहीं कहता पूरी सीटें, मगर कमोबेश ये सीटें लेने में जो पिछला रिजल्ट आया था उससे बरक्स रिजल्ट आएगा। जी हाँ, जी ये लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये अपना जिसका यानी कि हिमायत में है तो उसके भरपूर हिमायत में बोलते हैं। जब तक वो अपनी उस पार्टी में रहे जो दूसरी पाक सरजमीन में, तो उसकी हिमायत में हारता रहा वो बंदा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मुस्तफा कमाल की मैं ये हकायक है, जो ज़मीनी हकायक है वो अपने कायम रखी। लोगों ने कहा भाई तांगा पार्टी है, ये सब कहते रहे। आज उसने उस एमक्यूएम को, जो उसने कहा था बंद करो उस एमक्यूएम को, नाम नहीं चलता वो उसमें आ गया, वो एमक्यूएम के गुनगान है। अब एमक्यूएम के उसके जो सारे जो उसके लोग थे वो एमक्यूएम में आ गए। तो लाजमी आमिर खान एंड कंपनी और ये जो वसीम अख्तर, इजहारुल हसन, इनकी एक इजारादारी थी, ऊपर थे खालिद मकबूल एक शरीफ आदमी जो उनको समझाते थे। वसीम अख्तर ही निकालने वाले हैं फारूक सत्तार को। ये तो फारूक सत्तार को भी इज्जत दे रहे हैं। फारूक सत्तार एक कदावर लीडर हैं। मैं पिछली तस्वीर देख रहा था APMS की, अल्ताफ हुसैन की यूनिवर्सिटी कराई, फारूक सत्तार साथ खड़े। तो कहने का मकसद ये कि उनको भी इज्जत बहाल हुई फारूक सत्तार की। अब उनकी इज्जत घट गई तो वो अपनी इज्जत जो उन्होंने मोरल गिरते हुए देखा अपनी पोजीशन सियासी साथ पार्टी के अंदर, और लोग भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे शहर के जो लोग हैं, तो उन्होंने एक साइड पकड़ने में गनीमत जानी। तो इस वक्त साइड पकड़ने में कोशिश ये कर रहे हैं कि बैरून मुल्क चले जाएं। अब कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं ये वक्त बताएगा। तो बहरहाल उनकी सियासत जो है कोई असर नहीं पड़ेगा उनके जाने या रहने से, क्योंकि एमक्यूएम का यही एक लेवल चलेगा। अभी फ़िलहाल जो लेवल एमक्यूएम का चल रहा है सियासत का, यही चलेगा। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करेंगे और एक मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।